नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुशील शर्मा आज फिर आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज आइए जानते हैं कि संकल्प किसे कहते हैं। किसी भी कर्म की पूर्ति के लिए या ये कहिए कि सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति जिस कर्म या अनुष्ठान से होती हो, वह अनुष्ठान जिस पर आधारित हो उसे संकल्प कहते हैं। कामनाओं के अनंत सागर में से किसी एक कामना का चुनाव करके उसे मूर्त रूप देने का नाम संकल्प है। इसलिए संकल्प पूर्वक किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। और मनुस्मृति में कहा गया है कि संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रता नियम कश्चित् सर्वे संकल्पया स्मृता। मनुष्य की समस्त कामनाओं का प्रकटीकरण संकल्प के माध्यम से होता है। सभी यज्ञ संकल्प के पश्चात ही संपन्न होते हैं। कोई भी नित्य नैमित्तिक काम्य, पारलौकिक काम्य, परमार्थिक काम्य, आध्यात्मिक काम्य, निष्काम एवं प्रासंगिक अनुष्ठानों के पूर्व संकल्प करना अति आवश्यक होता है। स्थूल रूप से संकल्प में देश, काल, स्वगोत्र, कामना, संकल्पाधिष्ठित देवता, कर्तृत्व, कर्म का विशेष रूप, कर्म की कालावधि, कर्मानुसंग, ये अन्य गौड़ कर्मों का उच्चार, गणेश वंदन तथा पुण्यवाचन, इन 11 बातों का समावेश संकल्प के अंतर्गत होता है। संकल्प के दौरान हाथ में अक्षत चावल लेकर अंत में करिष्ये बोलते हैं। समय 3 बार जल छोड़ते, उस समय 3 बार जल छोड़ना चाहिए। संकल्प के बाद अक्षत से कर्म की अविच्छिन्नता दिष्ट होती है। पानी छोड़ते समय वहां जलाधिपति देवता के उपस्थित होने से वह कर्म साक्षीभूत होता है। यदि ऐसे समय आलस्य, अनिच्छा एवं टाल मटोल आदि के कारण बीच में ही कर्म का त्याग हो, यानी संकल्प करने के बाद यदि उस कर्म को न किया जाए या किया भी जाए तो जिस निमित्त आप संकल्प कर रहे हैं वो छोड़ दे बीच में ही, तो वरुण देवता उसका फल हरण कर लेते हैं। इस संदर्भ में वैतरणी ब्राह्मण का यह वचन विशेष उल्लेखनीय है कि अन्यते खसु वै क्रियमाणे वरुणो गृह्याति अप्सुवे वर्णः। अर्थात यदि संकल्प सत्य न हो तो उस कर्म का फल वरुण हरण करता है, आपके पुण्य में से हरण करते हैं, अर्थात वह कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प के निमित्त जो पानी छोड़ा जाता है उसे उदक बोलते हैं। यदि जल में हाथ में हम संकल्प लेते हैं तो यह अग्नि तीर्थ है मध्य में, इसमें जो अग्नि तीर्थ में थोड़ा बहुत जल बचा रहता है उसे उदक बोलते हैं। तो उदक के बिना किया हुआ संकल्प सर्वथैव व्यर्थ होता है, ऐसा शास्त्र संकेत है। कुछ अवसरों पर संकल्प आवश्यक होता है, परंतु यदि जल मिलना असंभव हो तो नारियल या सुपारी पर हाथ रखकर अथवा तुलसी बिलपत्र हाथ में लेकर संकल्प किया जा सकता है। यदि वह भी संभव न हो तो केवल मानसिक संकल्प करके बाद में यथावकाश विधिवत संकल्प कर सकते हैं। यदि विधिवत संकल्प नहीं कर सकते हैं तो कर्म का स्वरूप, देवता एवं कालावधि आदि का उच्चारण अपनी मातृभाषा में करके पानी छोड़ना भी पर्याप्त होता है। संकल्प किस प्रकार बोला जाता है वह भी आपको बताते हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने और नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसको लिखा जाएगा, उसे आप देखें।
सर्वप्रथम 3 बार विष्णु भगवान का नाम लेना है। ओम विष्णु ओम अद्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारते वर्षे पुण्य पवित्र क्षेत्र जिस शहर में आप संकल्प कर रहे हैं उस शहर का नाम ले लीजिएगा। क्षेत्रे बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नृपते नाम संवत्सरे, संवत्सर का नाम, ऋतु का नाम, महीने का नाम, कौन सा पक्ष चल रहा है उसका नाम, तिथि का नाम और वार का नाम, जो आज वार चल रहा है मंगलवार बुधवार। फिर अपना गोत्र लेंगे। गोत्रोहम शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्वमंगल कामनया श्रुति स्मृत्योक्त फल प्राप्त्यर्थम मन से स्थितम कार्य सिद्ध्यर्थम। श्री देव का नाम, जिस देवता के लिए आप पूजन कर रहे हैं, पूजनम महम करिष्ये तत्वपूर्वांगत्वेन कार्य सिद्ध्यर्थम यथा मिलितोपचार गणपति पूजनम महम करिष्ये। अंत में करिष्ये बोलते समय 3 बार जल छोड़ने का विधान है। तो ओमकार मंत्र से में आयु आरोग्य को पुष्ट करने की शक्ति है, बड़े बड़े विघ्न बाधा रोकने का सामर्थ्य है। आप जो चाहते हुए वो होता नहीं, जो होता है वह आपको अच्छा लगता नहीं, और जो अच्छा होता है वो होता नहीं। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। आप प्रकृति से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ न कुछ रोक लगती ही लगती है। मनुष्य अपनी योग्यता को स्वकेंद्रित रखेगा तो सीमित दायरे में रहेगा। अपनी योग्यता दूसरे के लिए उपयोग करेगा तो उस विराट के साथ एकाकार हो जाएगा। इस नियम के विरोध में आप यदि जाएंगे या जाते हैं तो रोग लगती ही लगती है, और इस नियम के अनुसार चलते हैं तो ईश्वर का सहयोग मिलता ही है। टीचर की योग्यता विद्यार्थी का ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है। डॉक्टर की योग्यता मरीजों को सही करने के लिए होती है, और संतों की योग्यता समाज में खुशहाली और आनंद का वातावरण करने के लिए होती है। ऐसे में आप में जो भी योग्यता हो, अपनी योग्यता के अनुसार और योग्यता औरों के लिए आप में जो भी योग्यता हो, अपनी योग्यता औरों के लिए उपयोग करें, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से आपके और आपकी स्वभाव, आपके समाज, आपके मित्र मंडल इत्यादि सभी का विस्तार होगा आपकी योग्यता से। और आज इस वाणी को यहीं हम विराम देते हैं। कल किसी और विषय के साथ आप तक आएंगे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।